देखिए आज हम कर रहे हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड ओरिजिनली एट प्रीमियम। उन शेयर्स को फॉरफिट करना जो कि हमने ओरिजिनली प्रीमियम पर इशू किए हैं, राइट। जब हम ऐसे शेयर्स को फॉरफिट करते हैं जो कि हमने प्रीमियम पर इशू किए हैं, तो हमारी जो शेयर्स को फॉरफिट करने की एंट्री होती है वो होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरिया। मीन्स यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट हो गया। क्यों डेबिट हुआ? वो इसलिए डेबिट हुआ कि जितने शेयर्स जो शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं उन्होंने हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं दिया है। वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है? क्रेडिट। जब हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मांगा होगा तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट किया होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए 100 शेयर्स ने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी, ठीक है, तो अलॉटमेंट पे जो हमने प्रीमियम मांगा था वो भी उसने हमें नहीं दिया, राइट। तो जब हमने प्रीमियम मांगा था तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हमने क्रेडिट किया था, ठीक है। लेकिन अगर उसने हमें प्रीमियम नहीं दिया तो हम शेयर्स को फॉरफिट करते टाइम ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैंसिल करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कैंसिल करने के लिए हमें इसे डेबिट करना होगा। पहली चीज़ तो जब हम ऐसे शेयर्स को फॉरफिट करते हैं जो कि हमने प्रीमियम पर इशू किए हैं, तो पहली चीज़ तो हमें ये याद रखनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ कॉल्ड अप मनी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कभी भी कॉल्ड अप मनी का पार्ट नहीं होता। कॉल्ड अप मनी है, मैंने आपको पहले ही बताई है, कॉल्ड अप मनी फेस वैल्यू का वो पार्ट जो कि हमने अपने शेयर होल्डर से मांग लिया है उसी को हम कॉल्ड अप मनी कहते हैं। कॉल्ड अप मनी फेस वैल्यू में से मांगी जाती है, ठीक है, जबकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फेस वैल्यू से अलग होता है, ठीक है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फेस वैल्यू से अलग होता है तो वो कॉल्ड अप मनी का पार्ट हो ही नहीं सकता। कॉल्ड अप मनी तो फेस वैल्यू में से मांगा गया पैसा होता है, राइट। अब एक एग्जांपल देखिएगा। सपोज कीजिए हमने 10,000 शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट किया और पब्लिक ने 10 के 10,000 शेयर्स हमसे खरीद लिए। हमने 5 रुपये की एप्लीकेशन मांगी, हमें मिल गई। एप्लीकेशन आने की एंट्री, उनको शेयर देने की एंट्री वो हमने कर दी। हमने 5 रुपये अलॉटमेंट पे मांगे जिसमें 3 रुपये अलॉटमेंट मनी है और 2 रुपये प्रीमियम है। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 10,000 मल्टीप्लाई 5 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपये। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 मल्टीप्लाई 3 के हिसाब से 30,000 रुपीज़। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10,000 मल्टीप्लाई 2 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये। मीन्स हमने अलॉटमेंट पर टोटल 50,000 रुपये मांगा जिसमें 30,000 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी है और 20,000 रुपीज़ प्रीमियम है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मीन्स 20,000 रुपीज़ हमने अलॉटमेंट पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मांगा है। और ये जो 20,000 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमने मांगा है ये हम बैलेंस शीट में कहाँ पर दिखाते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में। 20,000 रुपीज़ हमें बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हमने ये अलॉटमेंट मनी रिसीव की तो हमें ये पता चला कि 100 शेयर्स ने हमें ये अलॉटमेंट मनी नहीं दी। मीन्स 100 शेयर्स ने 3 रुपये के हिसाब से 300 रुपीज़ तो हमें अलॉटमेंट नहीं दिया, तो 100 मल्टीप्लाई 2 रुपये के हिसाब से 200 रुपये उन्होंने हमें प्रीमियम भी नहीं दिया, राइट। अगर हमें 200 रुपये प्रीमियम नहीं मिला तो हम बैलेंस शीट में 20,000 रुपीज़ प्रीमियम कैसे दिखा सकते हैं? प्लीज 20,000 रुपीज़ प्रीमियम तो टोटल किसका है? 10,000 शेयर्स का ना। 10,000 शेयर्स में से अगर 100 शेयर्स ने हमें 2 रुपये का प्रीमियम नहीं दिया तो हम बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को 20,000 कैसे दिखा सकते हैं, राइट। इट मीन्स 100 शेयर्स ने 2 रुपये के हिसाब से 200 रुपये जो हमें प्रीमियम नहीं दिया वो हमें हटाना होगा, वो हमें कैंसिल करना होगा, ठीक है। क्योंकि टोटल जो हमें प्रीमियम मिला है वो सिर्फ 19,800 रुपीज़ मिला है, तो बैलेंस शीट में हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सिर्फ 19,800 ही तो दिखा सकते हैं। ये जो 200 रुपीज़ हमें प्रीमियम नहीं मिला है ये हमें कैंसिल करना होगा। वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है। जब हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू की
तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हमने क्रेडिट किया, ठीक है। बट क्योंकि ये हमें नहीं मिला है, 100 शेयर्स ने हमें 2 रुपये के हिसाब से 200 रुपये नहीं दिए, तो जब हम इन शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा, ठीक है। इस रीजन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करते हैं। तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। शेयर कैपिटल के सामने कॉल्ड अप मनी आती है। 100 शेयर्स हैं जो हम फॉरफिट कर रहे हैं, फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाई कॉल्ड अप मनी। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल जो मैंने लिया है, हमने 5 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे, हमें मिल गए। हमने अलॉटमेंट पर 5 रुपये मांगा, जिसमें से 3 रुपये अलॉटमेंट मनी है और 2 रुपये प्रीमियम, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी कॉल्ड अप मनी का पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। इट मीन्स कॉल्ड अप मनी कितनी है, 5 रुपये की हमने एप्लीकेशन मांगी, मिल गई। 3 रुपये का हमने अलॉटमेंट मांगा जो कि हमें नहीं मिला, ठीक है। साथ में हमने 2 रुपये प्रीमियम मांगा था, वो भी हमें नहीं मिला। तो हमने मांगे कितने हैं, 5 की एप्लीकेशन और 3 रुपये का अलॉटमेंट, टोटल 8 रुपये हमने मांगे हैं। फेस वैल्यू में से जितना पैसा हमने मांग लिया है उसी को हम कॉल्ड अप मनी कहते हैं। तो 8 रुपीज़ टोटल हमने मांगे हैं, 5 और 3 8, 100 शेयर्स मल्टीप्लाई कॉल्ड अप मनी 8 के अकॉर्डिंग 800 रुपीज़ हमने मांगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स 100 है, मल्टीप्लाई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 रुपये के हिसाब से ये 200 रुपये कैंसिल, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमने 20,000 रुपये क्रेडिट किया था, जिसमें से 200 रुपीज़ इस 100 शेयर्स ने हमें नहीं दिए, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट होता है, लेकिन क्योंकि ये 200 रुपये हमें नहीं मिला है, तो ये कैंसिल करने के लिए हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट करना पड़ेगा। टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स 100 मल्टीप्लाई अमाउंट कितना मिला है हमें, हमने 8 रुपये मांगे थे, 8 में से 5 रुपये की एप्लीकेशन हमें मिल गई है, वो हम फॉरफिट कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया 500। टू कॉल्स इन एरिया में फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाई अनपेड अमाउंट, जितना अमाउंट हमें नहीं मिला, साथ में प्रीमियम। 100 शेयर्स हैं, 3 रुपये तो हमें अलॉटमेंट नहीं मिली, साथ में 2 रुपये प्रीमियम भी नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पर टोटल ये 5 रुपये दिखाएंगे, तभी तो हम 2 से 2 कैंसिल करके दिखाते हैं, ठीक है। ये 2 से 2 प्रीमियम इसलिए कैंसिल करके दिखाते हैं, राइट। तो यहाँ पर टोटल कॉल्स नहीं रहता है जो हमें नहीं मिला, साथ में प्रीमियम भी, ठीक है, तभी तो हम प्रीमियम को कैंसिल करके दिखा पाएंगे, ठीक है। तो फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाई अनपेड अमाउंट जो कि अलॉटमेंट मनी है, प्लस में प्रीमियम 2 रुपीज़, तो 100 मल्टीप्लाई 5 रुपये के हिसाब से 500 रुपये ये नहीं मिले, जिसके अंदर 300 अलॉटमेंट मनी नहीं मिली और 200 रुपये प्रीमियम नहीं मिला, तभी वो 200 से 200 प्रीमियम ने कैंसिल करके दिखाया है, राइट, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम जब शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैंसिल कर देते हैं। वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट होता है, लेकिन जब हम शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो जिसने हमें प्रीमियम नहीं दिया है वो प्रीमियम कैंसिल करने के लिए हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करना होगा, राइट। और फिर हम इनके बाद शेयर्स को रीइश्यू करेंगे। रीइश्यू करने की एंट्री वो वैसे ही है जैसे हमने जब शेयर्स हमने पार वाले जो शेयर्स को उनको फॉरफिट किया था, फिर उनको रीइश्यू किया था। जैसे वहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन थे, जब शेयर्स को हम रीइश्यू करते हैं तो हम उन्हें पार पर भी कर सकते हैं, प्रीमियम पर भी कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। वही तीनों ऑप्शन यहाँ पर भी हैं। तो रीइश्यू करने की एंट्री वही है जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, वो कोई अलग नहीं है, तो वो हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ फॉरफिचर ऑफ शेयर्स की एंट्री में चेंज आएगा, ठीक है। जब हमने उन शेयर्स को फॉरफिट किया था जो कि हमने पार पर इशू किए थे, तो एंट्री हमने की थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर। लेकिन जब हम ऐसे शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं जो कि हमने प्रीमियम पर इशू किए हैं, ठीक है, तो जब हम इन शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन जब हम इनको फॉरफिट करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कैंसिल करने के लिए हमें इन्हें डेबिट करना होगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और आ जाएगा डेबिट में, क्लियर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर
42 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए ये क्वेश्चन है, अंकित लिमिटेड इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर्स, 20,000 शेयर्स के लिए हमने पब्लिक को ऑफर किया है, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, 2 रुपीज़ प्रीमियम पर, मीन्स 10 रुपीज़ का शेयर हमने 12 रुपीज़ में इशू किया है। पेबल एज फॉलोज, पैसा हमने इस तरीके से मांगा है, 3 रुपये की एप्लीकेशन, 5 रुपये का अलॉटमेंट, इस 5 रुपये के अंदर ये 2 रुपये प्रीमियम भी शामिल है। इसका मतलब अलॉटमेंट मनी कितने की है, सिर्फ 3 रुपये की, ठीक है, 3 रुपये अलॉटमेंट है और बाकी 2 रुपये प्रीमियम। इट मीन्स 3 रुपये की एप्लीकेशन मांगी, 3 रुपये का अलॉटमेंट मांगा, 6, 2 रुपये की फर्स्ट कॉल 8 और 2 रुपये की फाइनल कॉल 10। इस तरीके से पैसा हमने मांगा है। मीन्स अलॉटमेंट के टाइम हमने 2 रुपये प्रीमियम भी मांगा है। प्रीमियम शेयर्स को फॉरफिट करने के टाइम तभी कैंसिल होता है जब प्रीमियम हमें ना मिला हो। जिस शेयर होल्डर के हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, अगर उसने हमें प्रीमियम नहीं दिया तो हम उसका प्रीमियम कैंसिल करेंगे, अगर उसने प्रीमियम हमें दे दिया है तो प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा, फिर वो नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है। देखिए विजय वाज अलॉटेड 500 शेयर्स, एक शेयर होल्डर विजय जिसको हमने 500 शेयर्स दिए थे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटेड टू द फॉरफिचर ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सिर्फ हमें शेयर्स को फॉरफिट करने की एंट्री पास करनी है। ये 4 केस दिए गए हैं, मतलब एक्चुअल में 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, विजय ने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी, और अलॉटमेंट मनी कितने की है, 3 रुपये की। ये 5 रुपये जो अलॉटमेंट पे दिए गए हैं, इसके अंदर 3 रुपये का अलॉटमेंट है और 2 रुपये प्रीमियम। अगर विजय ने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो अलॉटमेंट के साथ में जो हमने 2 रुपये प्रीमियम मांगा था वो भी तो उसने हमें नहीं दिया, ठीक है, राइट। इसलिए हमें विजय का प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा। वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट होता है, लेकिन जब हम इन विजय के शेयर फॉरफिट करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हमें डेबिट करना होगा। ही शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, अलॉटमेंट के इमीडिएट बाद हमें इसके शेयर फॉरफिट करने होंगे। मीन्स इस केस में जो पैसा हमने मांगा है वो सिर्फ अलॉटमेंट तक मांगा है, तो इस केस में हमारी जो कॉल्ड अप मनी होगी वो कितनी होगी, 3 रुपये की एप्लीकेशन और 3 रुपये का अलॉटमेंट, क्योंकि 5 रुपये के अलॉटमेंट के अंदर 2 रुपये तो प्रीमियम है और प्रीमियम कभी भी कॉल्ड अप मनी का पार्ट नहीं होता। इट मीन्स 3 की एप्लीकेशन, 3 का अलॉटमेंट, कॉल्ड अप मनी यहाँ पर कितनी है, 6 रुपये, ठीक है। और 6 में से हमें क्या मिला है, 6 में से सिर्फ हमें 3 रुपये की एप्लीकेशन मिली है, ठीक है। इट मीन्स 3 रुपये का अलॉटमेंट हमें नहीं मिला और साथ में जो 2 प्रीमियम हमने मांगा था वो प्रीमियम भी हमें नहीं मिला है, राइट। तो देखिएगा कॉल्ड अप मनी कितनी हो गई, 6, इसके अंदर 3 की एप्लीकेशन, 3 का अलॉटमेंट, 6 रुपये हमने मांगा। 6 में से अनपेड अलॉटमेंट, हमें अलॉटमेंट मनी नहीं मिली, कितने की, 3 की, 3 रुपये की अलॉटमेंट नहीं मिली और साथ में जो 2 रुपये प्रीमियम था, ठीक है, वो भी हमें नहीं मिला है, ठीक है, प्रीमियम अलग है क्योंकि वो कॉल्ड अप मनी का पार्ट नहीं होता, राइट। तो 6 मांगे थे, 6 में से 3 रुपये की अलॉटमेंट नहीं मिली तो बाकी 3 रुपये की एप्लीकेशन हमें मिल गई, ठीक है, इसलिए हम इसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, ठीक है, राइट। और 3 रुपये के अलॉटमेंट के साथ, क्योंकि 3 रुपये का अलॉटमेंट नहीं मिला तो 2 रुपये का प्रीमियम भी हमें नहीं मिला, इसलिए हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कैंसिल करना होगा। एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर कैपिटल के सामने हमेशा कॉल्ड अप मनी आती है, 500 शेयर्स हैं, 6 रुपये हमने मांगे हैं, 3000 रुपये। 500 शेयर्स हैं, प्रीमियम कितने का है, 2 रुपये का प्रीमियम है, कैंसिल। शेयर फॉरफिट के सामने 500 शेयर्स हैं, हमें कितने पैसे मिले हैं, 3 रुपये की एप्लीकेशन हमें मिली है, फॉरफिट कर लेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 500 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई 3 रुपये का अलॉटमेंट, साथ में 2 रुपये प्रीमियम, टोटल 5 रुपये में नहीं मिला,
ठीक है 2500 बीइंग 500 शेयर्स फॉरफिटेड। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, राइट। आते हैं सेकंड पार्ट पर। देखिए सेकंड पार्ट में कहता है विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट, विजय ने ना तो हमें अलॉटमेंट मनी दी है एंड हिज फर्स्ट कॉल, ना इसने हमें फर्स्ट कॉल मनी दी है। मतलब सेकंड केस में, सेकंड क्वेश्चन में हमने फर्स्ट कॉल तक इससे पैसा मांग लिया है। अगर फर्स्ट कॉल तक हमने इससे पैसा मांगा है तो कितना मांगा है, हमने 3 रुपये की एप्लीकेशन मांगी, हमें मिल गई। हमने 3 रुपये का अलॉटमेंट मांगा, हमें नहीं मिला। कितना हो गया, 3 और 3 6, ठीक है। और 3 रुपये के अलॉटमेंट के साथ 2 रुपये प्रीमियम भी हमें नहीं मिला, ठीक है। इसलिए हमें प्रीमियम कैंसिल करना होगा। तो 3 रुपये की एप्लीकेशन मांगी, 3 रुपये का अलॉटमेंट मांगा 6, 2 रुपये की फर्स्ट कॉल मांगी 8, टोटल 8 रुपये हमने मांगे हैं। 8 में से सिर्फ हमें 3 रुपये की एप्लीकेशन मिली है, ना तो 3 रुपये का हमें अलॉटमेंट मिला है, ना 2 रुपये की हमें फर्स्ट कॉल मिली है। तो 3 रुपये हमें मिले हैं और 3 की अलॉटमेंट प्लस 2 का प्रीमियम, ये 5 रुपये हमें नहीं मिले, ठीक है। और इनके साथ 2 रुपये हमें प्रीमियम भी नहीं मिला, इसीलिए हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैंसिल करना होगा, राइट। तो देखिएगा कॉल्ड अप मनी हमारी कितनी है 8, इसके अंदर 3 रुपये की एप्लीकेशन, मैं यहाँ पे फिर और अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 की ये एप्लीकेशन है, 3 का अलॉटमेंट और 2 रुपये की फर्स्ट कॉल, ये टोटल 8 रुपये हमने मांगे हैं। 8 में से हमें 3 रुपये का अलॉटमेंट नहीं मिला, साथ में इसके 2 रुपये प्रीमियम भी नहीं मिला, इसलिए तो प्रीमियम को कैंसिल करना पड़ रहा है। तो 3 की अलॉटमेंट नहीं मिली, 2 की फर्स्ट कॉल नहीं मिली, तो 8 में से 5 रुपये नहीं मिले। क्या मिला है, सिर्फ 3 की एप्लीकेशन मिली है। एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करेंगे, कैंसिल करेंगे। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जब शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो कैपिटल के सामने आती है कॉल्ड अप मनी। 500 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई 8 रुपये हमने टोटल मांगे हैं। 3 की एप्लीकेशन, 3 का अलॉटमेंट, 2 की फर्स्ट कॉल, टोटल 8 रुपये हमने मांगा। 500 मल्टीप्लाई 8 के हिसाब से 4000 रुपये। 2 रुपये हमें प्रीमियम नहीं मिला है, कैंसिल करना पड़ेगा। 500 फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाई 2 रुपये प्रीमियम नहीं मिला, कैंसिल 1000 रुपये, ठीक है। 8 मांगा था, 8 में से सिर्फ 3 मिले हैं, वो हम फॉरफिट कर लेंगे। 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट के सामने 500 फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाई 3 रुपये की एप्लीकेशन मिली है हमें, वही हम फॉरफिट कर लेंगे। फॉरफिट का मतलब पैसा हड़पना, अपना बनाना, जो मिला है वही तो हम फॉरफिट कर सकते हैं। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 500 शेयर्स हैं, 3 रुपये की अलॉटमेंट नहीं मिली, साथ में 2 रुपये प्रीमियम नहीं मिला, तो 3 और 2 5, अलॉटमेंट पे टोटल 5 रुपये नहीं मिले, 2500, ठीक है। तभी तो 2 से 2 प्रीमियम कैंसिल करके दिखाते हैं। फर्स्ट कॉल के सामने 500 शेयर्स है, मल्टीप्लाई 2 रुपये की फर्स्ट कॉल नहीं मिली, ये 1000। 4000 मांगे थे, ठीक है, 1000 रुपये प्रीमियम नहीं मिला, इसलिए कैंसिल। 1500 रुपये मिल चुके हैं, फॉरफिट कर लिए। 2500 रुपीज़ अलॉटमेंट पर नहीं मिले, जिसके अंदर 2500 के अंदर 1500 रुपये अलॉटमेंट बनी है और 1000 रुपये प्रीमियम। 1000 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल नहीं मिली, राइट। आते हैं थर्ड पार्ट पर। देखिएगा थर्ड पार्ट के अंदर विजय फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। विजय फर्स्ट कॉल हमें नहीं दे रहा, ना तो इसने हमें फर्स्ट कॉल दी है, एंड हिज शेयर वर फॉरवर्डेड इमीडिएटली। इस क्वेश्चन में सिर्फ इसने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी। अगर इसने हमें सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसका मतलब ये 3 रुपये की एप्लीकेशन और 3 रुपये का अलॉटमेंट, साथ में 2 रुपये प्रीमियम, ये हमें दे चुका है। मीन्स एप्लीकेशन मनी हमें मिल गई, अलॉटमेंट मनी हमें मिल गई। अगर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट मनी हमें मिल गई, ठीक है, तो अलॉटमेंट के साथ जो प्रीमियम था वो भी हमें मिल गया, ठीक है। अगर ऐसा है तो अब हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कैंसिल नहीं करना। भाई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को तो हम कैंसिल तब करते हैं जब प्रीमियम हमें ना मिला हो। अगर प्रीमियम हमें मिल चुका है तो हम प्रीमियम को कैंसिल नहीं करेंगे,
ठीक है। हमें सिर्फ 2 रुपये की फर्स्ट कॉल नहीं मिली। अगर 2 रुपये की फर्स्ट कॉल हमें नहीं मिली है, ठीक है, सिर्फ इसके लिए हम यहाँ पर इसके शेयर फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमें मिल चुका है, राइट। तो देखिएगा थर्ड पार्ट में कॉल्ड अप मनी कितनी है 8। हमने 3 रुपये की एप्लीकेशन मांगी, हमें मिल गई। हमने 3 रुपये का अलॉटमेंट मांगा, वो भी हमें मिल गया। कितना हो गया 6। हमें 2 रुपये की फर्स्ट कॉल नहीं मिली 8। यहाँ तक पैसा हम मांग चुके हैं। तो देखिएगा एंट्री होगी कॉल्ड अप मनी 8 में से सिर्फ हमें 2 रुपये की फर्स्ट कॉल नहीं मिली, ठीक है। अगर 8 में से 2 रुपये की हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली तो मतलब बाकी 6 रुपये हमें मिल चुका है। एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमें मिल चुका है। क्योंकि अलॉटमेंट मनी हमें मिल चुकी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी हमें मिल चुका है क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अलॉटमेंट पर ही है। इस अलॉटमेंट प्रीमियम तभी कैंसिल होता है जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमें ना मिला हो। भाई कैंसिल करने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब ना मिला हो तभी तो हम कैंसिल करेंगे। शेयर्स को फॉरवर्ड करने की जरूरत कब पड़ रही है? जब शेयर होल्डर हमें पैसा नहीं दे रहा तभी तो हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ऐसे ही प्रीमियम को हम कैंसिल तभी तो करेंगे जब प्रीमियम हमें ना मिला हो, ठीक है। जब प्रीमियम हमें मिल गया तो हम कैंसिल क्यों करेंगे भाई, ठीक है, राइट। तो एंट्री हो गई। अब तो ये प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं आया, ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। इट मीन्स जिस कॉल पे प्रीमियम है अगर वो कॉल हमें मिल जाती है, मीन्स जिसके शेयर हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसने वो कॉल हमें दे दी है जिस पर प्रीमियम है तो प्रीमियम भी हमें मिल जाता है, तब वो सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। तो उस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैंसिल नहीं होता क्योंकि वो हमें ऑलरेडी पैसा मिल चुका है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर कैपिटल के सामने फॉरफीटेड शेयर्स 500 मल्टीप्लाई 8 रुपये कॉल्ड अप मनी 4000। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 500 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई 8 में से कितने मिल चुके हैं हमें? 6 मिल चुके हैं। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500 शेयर्स है, मल्टीप्लाई कितने नहीं मिले? 2 रुपये की फर्स्ट कॉल नहीं मिली, ठीक है, राइट। और दूसरी चीज़, एक चीज़ हमारे ऊपर है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ना तो कभी कॉल्ड अप मनी का पार्ट होता है क्योंकि वो फेस वैल्यू से अलग है, ठीक है ना, और ना ही हम उसे कभी फॉरफिट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सिक्योरिटी, जैसे इस क्वेश्चन में, इस केस में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिल चुका है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमें मिल चुका है तो हम उसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, ठीक है ना, राइट। और जो ये अमाउंट हम फॉरफिट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम डिस्काउंट देने के लिए यूज़ करते हैं। जब इनको हम रीइश्यू करेंगे तो ये डिस्काउंट देने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर डिस्काउंट देने के बाद पैसा बच जाता है तो वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है, उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। और कैपिटल रिजर्व भी कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, ठीक है, दिखाते हैं ना रिजर्व एंड सरप्लस में, कैपिटल रिजर्व में, राइट। तो जब भाई हम अमाउंट फॉरफिट कब करते हैं? हम अमाउंट फॉरफिट कब करते हैं? वो तब करते हैं जब शेयर होल्डर ने हमें शेयर्स का पैसा ना दिया हो, ठीक है, तभी तो हम उसके शेयर फॉरवर्ड करते हैं और जितना उसने पैसा हमें दिया है वो हम फॉरवर्ड कर लेते हैं, ठीक है ना, राइट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कभी भी फॉरफिट नहीं किया जा सकता। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमें नहीं मिला तब तो हम उसको यहाँ पर कैंसिल करके दिखाते हैं, लेकिन अगर वो हमें मिल चुका है तो हम उसको कहाँ दिखाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से दिखाते हैं। तो उसको फॉरवर्ड करने की जरूरत थोड़ी होती है क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारे लिए पहले से प्रॉफिट है, उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, ठीक है। तो 8 रुपये हमने मांगे थे, 8 में से 6 हमें मिल गए, फॉरवर्ड कर लिए। 2 रुपये नहीं मिले, वो कॉल्सिंग एरिया के सामने आ गया, राइट। आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में देखिएगा, विजय फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स। विजय ने हमें दोनों कॉल नहीं दी, मतलब ना तो इसने हमें 2 रुपये की फर्स्ट कॉल दी है, ना इसने हमें 2 रुपये की सेकंड कॉल दी है। मतलब ये हमें 3 रुपये की एप्लीकेशन और 3 रुपये का अलॉटमेंट, टोटल कितना? 6 रुपये, और साथ में 2 रुपये प्रीमियम भी ये हमें दे चुका है। अगर दे चुका है, प्रीमियम हमें मिल चुका है तो हमें प्रीमियम कैंसिल नहीं करना। तो हम यहाँ पर हमने सारा का सारा पैसा मांग लिया है, फाइनल कॉल तक 10 का 10 मांग लिया है। 10 में से
ना तो हमें 2 रुपये की फर्स्ट कॉल मिली है, ना 2 रुपये की हमें सेकंड कॉल मिली है, मीन्स 4 रुपये हमें नहीं मिले। मीन्स इसका मतलब बाकी 6 रुपये हमें मिल चुके हैं, जिसके अंदर 3 रुपये की एप्लीकेशन है वो हमें मिल गया, 3 रुपये का अलाटमेंट है ये भी हमें 3 रुपये मिल गया, तो 6 रुपये हमें मिल गए जो कि हम फॉरफिट कर लेंगे। ठीक है, और साथ में 2 रुपये प्रीमियम हमें वो भी मिल गया, जो प्रीमियम हमें मिल गया वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, उसको फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं होती। तो 10 मांगे हैं, 10 में से 6 रुपये हमें मिल चुके हैं, 3 की एप्लीकेशन, 3 का अलॉटमेंट, 4 रुपये की फर्स्ट का एंड फाइनल कॉल हमें नहीं मिली। राइट, तो ये मैंने आपको यहाँ पे देखिए दिखा भी दिया। कॉल्ड अप मनी 10 सारा का सारा मांग लिया हमने, जिसके अंदर 3 रुपये की एप्लीकेशन, 3 रुपये का अलॉटमेंट, 2 की फर्स्ट कॉल, 2 की फाइनल कॉल। इस 10 में से 2 रुपये की तो फर्स्ट कॉल नहीं मिली और 2 रुपये की फाइनल कॉल नहीं मिली, 4 रुपये नहीं मिले, तो बाकी 6 रुपये में मिल गई। एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अगर अलॉटमेंट मनी हमें मिल चुकी है तो प्रीमियम भी हमें मिल चुका है, इसलिए वो प्रीमियम यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा। 500 शेयर्स है, मल्टीप्लाई कॉल्ड अप मनी कितनी है 10 मांगे थे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 500 शेयर्स हैं, 10 में से कितने में मिल गए 6, वो हम फॉरवर्ड कर लेंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500 शेयर्स है, मल्टीप्लाई 2 रुपये की फर्स्ट कॉल नहीं मिली। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 500 शेयर्स है, मल्टीप्लाई 2 रुपये की हमें फाइनल कॉल नहीं मिली। तो 5000 रुपये टोटल हमने मांगे थे, जिसमें से 3000 रुपये हमें मिल चुके हैं, फॉरफिट कर लिए। 1000 रुपीज़ की हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली एंड 1000 रुपीज़ की हमें फाइनल कॉल नहीं मिली। ठीक है, तो ये टोटल 4 क्वेश्चन थे। इन 4 क्वेश्चन में से पहले 2 क्वेश्चन में हमें अलॉटमेंट मनी नहीं मिली थी, तो अलॉटमेंट के साथ जो हमें प्रीमियम था, ठीक है, अलॉटमेंट के साथ जो प्रीमियम था वो भी हमें नहीं मिला था, तो पहले 2 पार्ट में हमें प्रीमियम कैंसिल करना पड़ा। लास्ट के दोनों पार्ट में हमें अलॉटमेंट मनी मिल गई थी। अगर अलॉटमेंट मनी मिल गई थी तो प्रीमियम भी हमें वहाँ पर मिल गया था, तो यहाँ पे लास्ट के दोनों पार्ट में हमें प्रीमियम कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम तभी कैंसिल करते हैं, ठीक है, जब सिक्योरिटी प्रीमियम हमें उस शेयर होल्डर ने ना दिया हो जिसके शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं। ठीक है, राइट, समझ में आया? ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट फॉरफिचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड ओरिजिनली एट प्रीमियम। राइट।